सभी राजाओं के पास जाते हैं, राजाओं की सेवा करते हैं। क्या कहते हैं? प्रेम के वसने पर सेवा की, प्रेम के वसने पर सेवा की, प्रेम के वसने पर सेवा की, प्रेम के वसने सेवा की। आप बने हरि नाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और क्या होता है? युधिष्ठिर ने क्या किया था? राज राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, है ना? तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान क्या किए थे? राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजा राजन धीर कीनो, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो। तामे जोठ उठाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान को प्रेम से बुलाकर तो देखो, भगवान सब कुछ करेंगे। भगवान क्या कहते हैं? प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांको, प्रेम के रथ अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांको। ठकुराए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और क्या करना पड़ता है? भगवान से प्रेम बढ़ाओ। जैसे भगवान से प्रेम करते थे, क्या कहते हैं? ऐसी प्रीत ऐसे प्रीत बड़े वृंदावन, ऐसे प्रीत बड़े वृंदावन, ऐसे प्रीत बड़े वृंदावन। गोपिन नाच नचाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
करते हैं वो इस लायक नहीं होते, ऐसा भगवान कहते। क्या? सुर सुर इस लायक नाही, इस लायक नाही। प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। दुर्योधन के माखन त्यागो, दुर्योधन के माखन त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इस प्रकार भगवान विदुर जी के घर और विदुरानी के घर भाजी खाते हैं प्रेम से और चले जाते हैं। इसके बाद आगे की कथा में हम मांडव्य ऋषि की कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। कौन है जानते हो मांडव्य ऋषि? मांडव्य ऋषि के बारे में जानते हो? मांडव्य ऋषि जब छोटे थे तो उन्होंने क्या किया था? एक तितली को गलती से मार दिया था। और ऋषि हैं, तितली को गलती से मार दिया। जब यमराज लेने के लिए आते हैं मांडव्य ऋषि को, तो उन्हें सूली पर चढ़ाते हैं, जो नुकीला सुई नुमा होता है, सूली पर चढ़ाते हैं और तपस्या करते रहते हैं और सूली पर बैठाते हैं, सूली गड़ाते हैं तपस्या करते हुए। सूली पर बैठो ऐसा दंड देते हैं यमराज। तब यमराज को मांडव्य ऋषि पूछते हैं कि हे यमराज, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए तुमने मुझे ऐसा दंड दिया? मांडव्य ऋषि यमराज से कहते हैं। तब यमराज कहते हैं कि तुमने अपने बालपन में एक तितली को नुकीला कांटा गड़ाकर मार डाला था, इसलिए तुम्हें भी इस सूली पर चढ़ना पड़ा। मांडव्य ऋषि कहते हैं बचपन में किया गया अपराध नहीं होता, वह हमेशा क्षमा योग्य होता है, क्योंकि उस समय बुद्धि विकसित नहीं हुई रहती और इसके लिए मुझे इतना तुम भी पृथ्वी लोक पर जाकर जन्म लोगे। और वही यमराज क्या बनते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर। और आगे की कथा में प्रवेश करते हैं कश्यप और दिति के प्रसंग में। कौन है कश्यप ऋषि? ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि काश्यप। उनकी कितनी पत्नी? अदिति और दिति। अदिति को देव माता कहा जाता है और दिति को राक्षसों की माता। अदिति और दिति। एक बार दिति जो है वह क्या कहती है कि हे पतिदेव, आपके जितनी भी पत्नियां हैं, 2 पत्नी नहीं थी उनकी, बहुत पत्नी थी, आपकी जितनी भी पत्नियां हैं सभी की संतान है सिवाय मेरे। तब ऋषि कश्यप क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे भी संतान होगी, लेकिन वह समय उचित नहीं था। संध्या के समय दिति जो है किसे कहती है? कश्यप ऋषि से कि हे ऋषिवर,
मुझे भी संतान की इच्छा है। तब उनके जिद के सामने कश्यप ऋषि कहते हैं कि ठीक है। और कुछ समय पश्चात जब गर्भ धारण करती है, तब कश्यप ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे ये जो 2 पुत्र हैं वह 2 राक्षस होंगे, एक साथ 2 पुत्र होंगे और दोनों राक्षस होंगे। कौन? हिरण्यकश्यपो और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़ा होता है। हिरण्याक्ष जो है पैदा होते ही धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, लगातार बढ़ते जाता है, धरती से बड़ा हो जाता है और अत्याचार मचाने लगता है धरती में। धरती को ले जाकर समुद्र में छिपा देता है, समुद्र में छिपा देता है धरती को। अब समुद्र भी तो धरती में है नहीं, ब्रह्मांड के बाहर भी बहुत पानी है। अभी वैज्ञानिक वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। बाद में पता चलेगा कि दूसरा ब्रह्मांड अलग है और वहां अलग पानी है। कुछ समय रुक जाओ, अभी वैज्ञानिक, अभी विज्ञान बहुत छोटा है, धीरे से पहुंच जाएंगे, लेकिन तो अभी पहुंचे नहीं हैं। तो समुद्र में ले जाकर छिपा देता है। तब भगवान विष्णु क्या करते हैं? वराह रूप धारण करते हैं। सभी देवता अत्याचार से कुपित हो भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु वराह के रूप में अवतार लेते हैं। और कहां से निकलते हैं? कल बताया था मैंने, कहां से हुआ उनका जन्म वराह अवतार का? ब्रह्मा जी के नाक से। ब्रह्मा जी के नाक से वराह जी निकलते हैं। मदर्स नेम, फादर्स नेम, ब्रह्मा जी का नाक, तो वहां से निकलते हैं। और निकलते ही पृथ्वी को खोजने जाते हैं। हिरण्याक्ष जो है आके नारद जी को पकड़ लेता है कि तुम बहुत इधर उधर घूमते रहते हो, अब मुझे तुमसे युद्ध करना है। कहता है किससे? नारद से। नारद सोचते हैं कि मुझसे युद्ध, मेरा काम युद्ध वाला नहीं है। तुम नारद बहुत चतुर, वह दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसे योद्धा के बारे में बता सकता हूं जो तुमसे युद्ध करे। और नारद जी वराह अवतार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम इससे युद्ध करो। हिरण्याक्ष जो है वराह अवतार को खोजते हुए जाता है और जाकर भगवान वराह को कुपित करता है, उसे मारने लगता है। पहले भगवान वराह तो कुछ नहीं करते, लेकिन जब बहुत देर हो जाते हैं दोनों का युद्ध होता है। किसका? भगवान वराह का और हिरण्याक्ष का। दोनों युद्ध करते हैं, कई सालों तक ये युद्ध चलता है। और बाद में भगवान वराह अपने गदा से हिरण्याक्ष का सर अलग कर देते हैं, जिससे हिरण्याक्ष की मृत्यु होती है। और वापस जाकर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालकर फिर से स्थापित करते हैं। और इस बार कहते हैं क्या कि हे शेषनाग, तुम इस पृथ्वी को उठा कर रखना, किसमें? अपने फण में तुम संभाल के रखो। तब शेषनाग कहते हैं कि मैं कब तक उठा कर रखूंगा पृथ्वी को? कितने समय तक मुझे यहां रहना पड़ेगा? तब भगवान कहते हैं जैसे ही कलयुग का अंत होगा तुम पृथ्वी को छोड़ देना। शेषनाग भगवान के स्वयं अवतार हैं, उनका अंश हैं। शेषनाग, तक्षकनाग और वासुकी ये मुख्य नाग हैं। वासुकी किसके पास रहते हैं? भगवान के गले में। कौन से भगवान के? शंकर भगवान के गले में जो नाग रहते हैं उसका नाम है वासुकी।
जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शंकर ने अपने नाग को भेजा था कि इसको मथने के लिए तो कोई रस्सी नहीं चलेगी, तो जाओ तुम जाओ और रस्सी बन जाना। मंदराचल पर्वत को मथा गया। फोटो देखोगे ना सब मथते हुए फोटो, उसमें नाग है। कौन सा नाग है? वासुकी नाग और तक्षक नाग। तक्षक के बारे में सुने होंगे। कौन है तक्षक नाग? जिसने महाराज परीक्षित को डस लिया था। और हमारे परीक्षित बैठे हैं। अब तक्षक नाग कौन है? जो मोह माया रूपी जो आती है, ये तक्षक नाग है। अभी क्या हुआ? मोबाइल रूपी तक्षक नाग, तक्षक नाग डस लेता है। और हमारे ग्राम दिघारी में भी भगवान स्वयं अवतार लिए हैं, कहना चाहिए। स्वयं अवतार लिए हैं भगवान। इस गांव जैसा कोई गांव नहीं, ना कोई शहर नहीं। एक तीर्थ स्थल के समान है हमारा गांव। जो जो इस गांव में है, जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस गांव की सीमा में प्रवेश करने का मौका मिला है। आज YouTube के माध्यम से बहुत से लोग इसका लाइव प्रसारण देख रहे हैं अपने घर बैठे, और इस गांव के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। ये गांव जो है एक तीर्थ स्थल के ही समान है। स्वयं भगवान नागदेव यहाँ के कुल देवता है, इस गांव के अधिष्ठाता देव है यहाँ के। स्वयं इस गांव की रक्षा करते हैं। क्या आज तक इस गांव में किसी को नागदेव ने काटा? किसी को नहीं। इतने वर्ष बीत गए और इसकी कहानी आप सब जानते होंगे। और जो बाहर से आए उन्हें मैं बताता हूं कि कुछ समय पहले पोहकल बाबा नामक एक ब्राह्मण थे जो इस गांव में निवास करते थे। और भगवान नागदेव मछली खाकर आए थे। मछली खाकर आए और उनके गले में मछली का कांटा फंस गया था। मछली का कांटा फंसा हुआ था। किसमें? भगवान नागदेव के गले में। तब भगवान क्या करते हैं? बाबा पोहकल को स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैंने कल मछली खाई थी, उसका कांटा मेरे गले में फंस गया है और मैं दर्द से व्याकुल हूँ, मुझे बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। यह कांटे मुझे सुई के समान गड़ रहे हैं। ऐसा कहते हैं नागदेव। किसे? पोहकल बाबा को स्वप्न में। और जैसे ही स्वप्न से उठते हैं, कौन? पोहकल बाबा। कोई भी डरावना सपना देखो तो तुरंत नींद खुल जाता है, तो वैसे उनका भी नींद खुल जाता है। और जब नींद खुला तो बाहर निकलकर देखते हैं तो तुलसी के चौरा में नागदेव सचमुच बैठे रहते हैं। उनको स्वप्न में बताते हैं कि मैं तुलसी के चौरा में बैठा हूं, तुम मेरी रक्षा करो। तो नागदेव सचमुच बैठे रहते हैं। अब निकलते हैं। अब सुबह होने को आ जाती है। जाते हैं, सब गांव वाले को बताते हैं। गांव वाले से कहते हैं कि नागदेव ऐसे ऐसे समस्या में है, मुझे दर्शन दिए थे और कहा कि मेरे मुंह में मछली का कांटा फंसा है, इसे निकालो। अब सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। ये इस गांव की ही बात है। सभी गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होते हैं। तब कहते हैं एकत्रित तो हो गए, अब करे क्या? नागदेव को छूना मतलब मौत के मुंह में हाथ डालना। कौन छुएगा? किसमें इतना साहस है? जो स्वयं नागदेव, जो सबसे ज्यादा जहरीले हैं, इसे कौन छू सके? कौन छुएगा नाग देवता को? कोई तैयार नहीं होता। तब अंत में पोहकल बाबा कहते हैं
कि नाग देवता ने मुझे दर्शन दिया है और मुझसे सहायता मांगी है, और इस गांव का धर्म है कि जो भी इस गांव वाले से कभी भी सहायता मांगे तो गांव के व्यक्ति उसका सहायता अवश्य करते हैं। आप लोग नहीं करेंगे तो मत करें, मुझे तो दर्शन दिए हैं, मुझे तो करना ही पड़ेगा। तब बाबा जो है सफेद धोती पहनते हैं, गंगा जल पीते हैं। क्यों? जब कोई व्यक्ति मरने वाला रहता है तो उसे गंगा जल पिलाया जाता है, सफेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि मैं नाग देवता के मुंह से कांटा निकालूंगा, मतलब मेरी मृत्यु तय है, ऐसा वो सोच लेते हैं। मुझे मरना ही है, मैं मरने ही जा रहा हूं, ऐसा पोहकल बाबा सोचते हैं और सफेद धोती पहनते हैं और गंगा जल पीकर नाग देवता के पास जाते हैं और धीरे से चिमटी की मदद से उस कांटे को निकालते हैं और नाग देव उन्हें कुछ नहीं करते और कांटे को निकालने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही सफल होते हैं सारे गांव में उत्साह मनाया जाता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया कि नाग देवता की रक्षा कर ली, बहुत बड़ा काम किया है। इस पावन ग्राम में ये घटना घटी है और ज्यादा वर्ष भी नहीं बीते। अगले दिन जब फिर रात बीतती है, नाग देवता फिर से इस बार स्वप्न में आते हैं और दर्शन देते हैं। और क्या कहते हैं पोहकल बाबा को? नाग देवता कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, तुमने मेरी सहायता की है, तुम जो मांग सकते हो मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। कहते हैं बाबा कहते हैं कि मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं, बस आपकी सहायता हो गई, आपकी मदद हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। तब नाग देवता कहते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य मांगना पड़ेगा, तुमने मेरी सहायता की है, तुम्हें मांगना तो अवश्य पड़ेगा। तब पोहकल बाबा कहते हैं कि आप सिर्फ मुझे ही क्यों दें, मैं आपका मदद कर पाया क्योंकि मेरे आसपास में सारे गांव वाले खड़े थे। जब आप अकेले रहो ना तो बड़े बड़े काम से आप डर जाओगे, छोटे से काम से भी डर जाओगे, मन में डर आ जाता है कि हम इस काम को कैसे करेंगे। आप रात को अकेले कहीं नहीं जा पाएंगे, आपके मन में डर होगा। लेकिन वही 4-5 लोग जा रहे हैं तब आप पूरी दुनिया घूम कर आ जाएंगे। उसी प्रकार पोहकल बाबा भी कहते हैं कि हे नागदेव, आपको देना है तो सभी लोगों को दें, सभी को दें, क्योंकि यही